दोस्तों नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की स्थितियां दिख रही थीं उसके अनुरूप वहां नतीजे आए, लेकिन हरियाणा में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। हरियाणा में जहां सारी एजेंसियां, सर्वे करने वाले लोग, चुनाव विश्लेषक इस बात को बार बार कह रहे थे, मजबूती के साथ कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वहां पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी, लेकिन होता उसका उल्टा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 37 सीट पर सिमट जाती है और बीजेपी को 48 सीटें मिलती हैं। एक आश्चर्य और इस बात का कि आदर्श के खाते में बहुत कम सीटें जाती हैं। टोटल मिलाकर के अगर आप देखें सिर्फ 5 सीटें, जबकि पहले दिन से बीजेपी इस तरह के संकेत दे रही थी कि निर्दलियों के भरोसे वो खेल कर सकती है। लेकिन क्या खेल ईवीएम के जरिए हो गया है? क्या खेल नरेंद्र मोदी की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हो गया है? यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन तक नरेंद्र मोदी प्रचार करने नहीं जाते हैं। राहुल गांधी अंतिम 4 दिन हरियाणा में ही बने रहते हैं और पूरा माहौल, पूरा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के साथ होता है। लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और कहते हैं। इसका क्या असली खेल है, इसकी जरा पड़ताल करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि बीजेपी के इस जीत के पीछे का असली कारण क्या है, या कांग्रेस पार्टी के हार का कारण क्या है। हरियाणा में पॉलिटिक्स जाट वर्सेस अदर्स होती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने यह कोशिश की थी, खास करके राहुल गांधी ने, कि हम 36 बिरादरी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बात को भांप लिया था राहुल गांधी ने और बार बार उन्होंने इस पर जोर दिया कि सरकार किसी एक व्यक्ति की बनने नहीं जा रही। 2 नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे थे। 2 चेहरों की लड़ाई ना हो, इसके लिए राहुल गांधी खुद सामने आए थे और वो 2 चेहरे थे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? भूपेंद्र हुड्डा लगातार एरोगेंसी दिखाते रहे और कुमारी शैलजा को भवन में बैठी रही। 8-10 दिन तक वो प्रचार करने नहीं गए। भोर से उठते ही दिल्ली में रहते हुए हर चैनल पर वो बयान देती रही, इंटरव्यू देती रही और इंटरव्यू में उस कही गई बात को सारी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने प्रचारित किया कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है और वे भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। ये 2 बातें बार बार गोदी मीडिया पर चल रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। भाई, राष्ट्रीय महासचिव हैं और कितना सम्मान होना चाहिए? उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, यह दावा होता है, लेकिन क्या गोदी मीडिया पर जाकर के होता है? यह दावा चुनाव परिणाम आने के बाद होता है। लेकिन वजह क्या थी कि क्यों कुमारी शैलजा यह बात कह रही थी? दरअसल जो ग्राउंड पर लोग थे उनका यह कहना है कि कुमारी शैलजा के अपने प्रभाव क्षेत्र में भी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पसंद के कैंडिडेट खड़े किए थे, इसलिए कुमारी शैलजा नाराज थी। लेकिन आश्चर्य इस बात का कि कुमारी शैलजा को खामोश नहीं कराया गया। ये कहीं ना कहीं जो केंद्रीय संगठन है उसका एक लचर रवैया दिखता है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति दिखती है। इसमें भी कहीं वो खोज रहे थे कि इससे जो दलित वोटर, खास करके जाटो वोटर है, उसके भीतर के एस्पिरेशन को बनाए रखा जाए। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ सके कि गोदी मीडिया खेल क्या कर रहा है। राहुल गांधी के पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया गया। राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव, बना बनाया नैरेटिव ध्वस्त कर दिया गया।
और वो नैरेटिव काम कर गया। और एक तो इसमें एक और खेल हुआ, 48 टिकट केवल 2 जातियों को दिए गए, जाट और जाटव। जाटव जहां सुरक्षित सीटें थी। और ये जो पॉलिटिक्स है हरियाणा की, जाट वर्सेस अदर्स बीजेपी ने की जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए वहां पे। 36 बिरादरियां हैं, लेकिन जाट वर्सेस अदर्स का चुनाव करके, और भूपेंद्र हुड्डा लगातार जिस एरोगेंसी के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कुमारी शैलजा को फोन करने की जरूरत महसूस नहीं की। और हरियाणा की जमीन पर जो चलता है, जाटों की जो लैंग्वेज है दलितों के प्रति, कि पैरों में पहने जाने वाले जूते को सिर पर नहीं बिठा सकते, सिर पर नहीं रख सकते, ये जो लैंग्वेज है वो दलितों को कहीं प्रॉब्लम में डाल रही थी, उन्हें आशंकित कर रही थी। लेकिन असली खेल जहां होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी का, वो था नॉन जाटव वोटर। कोरी, सोनकर, वाल्मीकि जो बड़ी आबादी है, धोबी, इन जातियों पर बीजेपी ने खेल किया। अब आप पूछेंगे कि साहब ये जो मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा, इन मुद्दों को भी अगर आप देखेगा ये जाट डोमिनेंट मुद्दे हैं। महिला पहलवान और किसान आंदोलन जाटों का बड़ा आंदोलन रहा है, और इसमें नो डाउट कि सिंपैथी अदर्स की भी रही है। लेकिन ये चुनाव है, ऐसे सिंपैथी होना अलग बात है, लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव, ये देश दरअसल जाति प्रधान देश है। हरियाणा के चुनाव ने इस बात को साबित किया है कि मुद्दे चाहे जैसे हों, लेकिन जाति महत्वपूर्ण होती है। एक एक्सेप्शनल केस लोकसभा का चुनाव है, जहां बीजेपी ने ब्लंडर किया था, संविधान खत्म करने की बात कर दी थी, उसने पूरा मोड़ दिया था इलेक्शन को। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये वोटर फिर सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ हो गया था, बहुत सारा वोटर, और उसका फायदा विपक्ष को मिला था, और नतीजे में 240 पर बीजेपी अटक गई। लेकिन अब जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें संविधान मुद्दा नहीं होगा, चुनावी मुद्दा नहीं होगा। संविधान नैरेटिव बनाएगा, लेकिन संविधान खतरे में है, इसके आधार पर वोट मिलने की गारंटी नहीं है। और यह बात मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। दरअसल जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, और इस समय सबल्टर्न सोशल जस्टिस की तरफ पॉलिटिक्स बढ़ चुकी है। सोशल जस्टिस जो दलित और पिछड़ा में भी जो डोमिनेंट जातियां हैं, जो अब प्रभावशाली अवस्था में हैं, जो सत्ता में रह चुकी हैं, या ओबीसी में यादव हो गया, कुर्मी हो गया, या गुर्जर हो गया, जाट हो गया, ये जातियां जो जमीनों पर काबिज हैं मूल रूप से, या दलितों में जाटव है, महाराष्ट्र में महार है, बिहार में पासवान है, ये जातियां हैं। तो इनके अदर्स पॉलिटिक्स जा रही है। इसलिए नॉन जाटव दलित पॉलिटिक्स यूपी के हिसाब से हम कह सकते हैं, नॉन महार पॉलिटिक्स, नॉन महार और नॉन चमार पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं महाराष्ट्र की, वो उधर जा रही है। पसमानदा मुस्लिम, ये पॉलिटिक्स इस तरफ जा रही है। अति पिछड़ा सबसे महत्वपूर्ण तबका, जो दस्तकार है, कारीगर है, हुनरमंद है, ये जो जातियां हैं, और इन जातियों में सम्मान एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर राहुल गांधी ने इस बार बखूबी मेहनत की, कई बार इस बात को उठाया, रामचेत से लेकर के और मिथुन नाइक तक। अमेरिका में भी उस बात को उन्होंने रेखांकित किया। हरियाणा के चुनाव में वो बार बार इस बात को रेखांकित करते रहे कि सम्मान का सवाल सबसे बड़ा है। रोजगार सबको, माने सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती, लेकिन जो व्यवसाय कर रहा है,
जो कारीगर है उसका सम्मान जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि केवल सम्मान से काम नहीं चल रहा है। असली सवाल रिप्रेजेंटेशन का है। और मैं इसीलिए कहता रहा हूं कि जो सबाल्टर्न सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है उसमें 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा नैरेटिव का है, एजेंडे का है। एजेंडे में आपका रिजर्वेशन है, एजेंडे में आपका एजुकेशन है। दूसरा मुद्दा आपका है सम्मान का, सम्मान चाहिए और जो हिकारत की संस्कृति है वो खत्म हो, वो मुद्दा है। नागरिक सम्मान का सवाल है। तीसरा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा वो है रिप्रेजेंटेशन का। राहुल गांधी ने 2 फुलफिल किए, सम्मान की भी बात की, एजेंडे की भी बात की, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। अगर रिप्रेजेंटेशन बीजेपी दे देती है और ये 2 छोड़ देती है, सम्मान की बात नहीं करती और एजेंडा तो उसका अपना हिंदुत्ववादी होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्यों महत्वपूर्ण है और खास करके कमजोर जातियों में, जो दलित हैं, जो अति पिछड़ा है, रिप्रेजेंटेशन की जरूरत इनको ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनकी अपेक्षाएं बहुत छोटी हैं, काम बहुत छोटे हैं, राजनीतिक जरूरतें भी बहुत कम हैं। और वो जरूरतें कितनी हैं? थाना और अदालत, केवल 2। थाने में अगर जाना है, कोई शिकायत है या उन्हें शिकायत करना है, तो वो पहले किससे संपर्क करते हैं? अपने नेता से। अब नेता बैठा हुआ है बीजेपी में, उनसे वो काम लेंगे, उनसे बात करवाएंगे। जब बीजेपी में जो बैठा हुआ नेता है वो उनका काम कराएगा, वो उनकी बात कराएगा, तो ऑब्वियस है कि वोट उसके कहने पर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में या दूसरी पार्टियों में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर लीडरशिप नहीं है उन कमजोर जातियों की, तो फिर वोट मिलना बेहद कठिन है। मुश्किल ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूं कि नामुमकिन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बशर्ते कोई संविधान जैसा इशू ना आ जाए। और एक बात का और दावा कर दूं कि अब संविधान के मुद्दे पर वोट नहीं मिलने जा रहा है, नैरेटिव बनेगा केवल। तो एक तो ये गलती हुई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो ओबीसी समाज था उसको टिकट में भागीदारी नहीं मिली, लेकिन उससे बड़ा खेल जो कांग्रेस पार्टी ने किया कि जो जाट और जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी जीतते हुए दिख रही थी, निर्दलीय उन्होंने खड़े किए। जाटों से ही निकाल करके कोई 4000 वोट लेके आया, कोई 5000 वोट लेके आया, कोई 2000 वोट लेकर के आया। और ये वोट किसका कटा? कांग्रेस पार्टी का। तो माइक्रो लेवल पर जो बीजेपी पॉलिटिक्स करती है वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, तभी आप उससे जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन असली जो कारण है वो ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। और इतना ही नहीं, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 दिन पहले जो बयान दिया था कि हमने सारा इंतजाम कर लिया है, चुनाव तो हम ही जीतेंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। ऐसे में वो जो आरोप है, वो जो सूचना है कि मतदान के आखिरी घंटे में खेल हुआ है। अब मान लीजिए जो जिस तरह का आरोप लग रहा है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, मान लीजिए कि एक ईवीएम में 5 से लेकर के 20 वोट बढ़ाए जाते हैं, कहीं 5 वोट, कहीं 8 वोट, कहीं 12 वोट, कहीं 15 वोट, कहीं 20 वोट, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 500 ईवीएम होती है, तो ये कितना हो गया? तकरीबन 10,000 वोट। 5 से 10,000, मिनिमम 5,000 और 10,000। और ये विधानसभा के इलेक्शन में बहुत निर्णायक होता है। काउंटिंग में जिस तरह से देरी की गई है, अपडेट नहीं कर रहा था चुनाव आयोग, यह भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है।
और कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाया है कि जिन ईवीएम में बैटरी 60-70% थी वहां कांग्रेस पार्टी जीती, और जहां 99% बैटरी थी वहां बीजेपी जीती। जब पूरे दिन वोटिंग हुई तो क्या बैटरी 1% खर्च हुई? ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन समस्या ये है कि ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल 2019 में ही सामने आ गया था। तो विपक्ष क्या सोया हुआ है इस मुद्दे पर? आज अगर वो ये बात कह रहा है तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि 2019 से मैं इस बात को जानता हूं। मैंने खुद उत्तर प्रदेश के कई लोगों से इस बैटरी के इस खेल के बारे में कहा था कि ये कैसे हो रहा है कि 99% बैटरी चार्ज है और पूरे दिन बैटरी लगी रही मतदान के समय। अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या खेल है, लेकिन ये जो आरोप है वो आरोप कांग्रेस पार्टी आज लगा रही है। ताज्जुब इस बात का है, जो बहुत पहले सामने आ रहा है। तो ये जो खेल है और चुनाव आयोग ने क्या किया, राम रहीम को किस तरह से छोड़ा गया, और इधर कांग्रेस में पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर निर्भर हो गया। कहीं बीजेपी जो खेल कर रही है उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं। बीजेपी जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है उसको लेकर के चर्चा ही नहीं। एक और जो मामला सामने आया कि तमाम विपक्षी नेता पार्टियां चुनाव मैदान में थी। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन था, इधर जेजेपी और एएसपी का गठबंधन था। आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही थी। आम आदमी पार्टी को 2.25% वोट मिला, बीएसपी आईएनएलडी को 1.5% करीब वोट मिला। ये जो वोट है और ये पार्टियां जो चुनाव लड़ रही थी वो इतना महंगा चुनाव कैसे लड़ रही थी, और निर्दलीय बहुत सारे इतना महंगा चुनाव कैसे लड़ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि ये हरियाणा का चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव है। कई जगहों पर तो तमाम तरह के खेल हुए, आर्थिक भी, शराब तो खैर वो बहुत आम है, तमाम और चीजें भी। तो प्रलोभन के जरिए जो 5 तारीख को जिस दिन वोट पड़ रहे थे, किसान सम्मान निधि जाती है खाते में, चुनाव आयोग आंख नाक कान बंद करके बैठा हुआ होता है। बावजूद इसके ये सवाल तो अपने आप में है ही कि कांग्रेस पार्टी के भीतर की अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर राहुल गांधी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो फिर लीडरशिप और रिप्रेजेंटेशन भी वो होना चाहिए, और अपने नेताओं पर कम से कम लगाम भी होनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने जो बोला वो उसके बाद भी तो बोल सकती थी। भूपेंद्र हुड्डा की जो एरोगेंसी थी वो कम से कम बाद में आ सकती थी, पहले तो आप सामंजस्य बना करके चलते, वो नहीं हुआ। और चुनाव आयोग जो खेल कर रहा था, सुबह तो ऐसे लगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, लेकिन एक समय के बाद 11 बजे से लेकर के और करीब 1-1.5-2 बजे तक आंकड़ों में अपडेट ही नहीं हो रहा था। ये जो खेल हो रहा है, ये जो खेल हुआ है, वो पूरे डेमोक्रेसी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, कैसे लोगों के मैंडेट को चुराया जा रहा है, डाका पड़ रहा है उसके। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इन सारी चीजों को समझती है, और समझने के बावजूद अगर आप डट करके लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर ये जो डकैती हो रही है उसके लिए आप दूसरे को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। जानते हुए भी कि ये इस तरह से डकैती होती है, फिर भी अगर आप खामोश रहते हैं और इंतजार करते हैं नतीजों का और उसके बाद रिएक्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके नकारेपन को भी दिखाता है। राहुल गांधी के वजह से आप चुनाव जीतना चाहते हैं, फिर राहुल गांधी चुनाव जिता ले जाए तो फिर आपको मलाई खाना है, आप बैठ जाएंगे, सत्ता पर एंजॉय चल रहा होगा, फिर आपको ना सोशल इंजीनियरिंग याद रहेगी,
आप रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो जो दलित लीडरशिप, अति पिछड़ा लीडरशिप, पसमानदा लीडरशिप, उसको आप सम्मान भी नहीं देंगे, उसको जगह भी नहीं देंगे। ये जो खामियां हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर की, जब तक वो दुरुस्त नहीं होती हैं तब तक अकेले राहुल गांधी ने चुनाव को बहुत करीब ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन आपका वर्कर मुस्तैद नहीं। जिस समय ईवीएम सील हो रही है उस समय कितना मुस्तैद है वो। बीजेपी लाख कोशिश करती है कि मोरल तोड़ दिया जाए, उस समय भी मुस्तैद होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो काम किया वो अपने आप में तारीफ काबिल है, और उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया वहां के लोकल लीडरशिप ने। केवल राहुल गांधी के बलबूते इस दौर में, जहां चुनाव आयोग, गोदी मीडिया सब बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, उस समय चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसलिए मंथन करने की जरूरत है और सड़क पर डट करके लड़ने की जरूरत है चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ। शुक्रिया।